हम लोग परिमित लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना सीखते हैं। तो माना परिमित लंबाई का एक रिज धारावाही चालक तार AB है जिसमें I धारा बह रही है। इसके सूक्ष्म अवयव CD यानी DL लंबाई के अवयव के कारण। तो ये हो गया धारावाही चालक तार, इसमें धारा I बह रही है और ये रिज धारावाही चालक तार है। इसका एक छोटा सा अल्पांश हम लोग CD ले लेंगे जिसकी लंबाई DL है और इस DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो B पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम से dB बराबर हो जाएगा म्यू0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये जो साइन थीटा जो लिया जाता है वह अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण लिया जाता है। तो अल्पांश यहाँ पर C से D डायरेक्शन में है और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा ये CP है, तो इसके बीच का ये बड़ा सा कोण लिया जाएगा, अधिक कोण। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोण DCP थीटा है, तो यहाँ पर थीटा लिख लिया गया है अपान एक्स स्क्वायर ये C से P की दूरी लिख ली जाती है। तो CP की दूरी x है तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सब कोण भी लिख देंगे कि CP बराबर x है और कोण DCP थीटा है, तब ये आ जाएगा फार्मूला। अब माना P की तार से लंबवत दूरी OP बराबर r है, तो ये जो P पॉइंट है इस तार से इसकी लंबवत दूरी ले लेंगे। तो P से यहाँ पर अभिलंब गिराया जाए तो OP बराबर r ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे ये कोण सब बना लेंगे। मान लेते हैं कि माना कोण OPC बराबर फाई और अल्पांश DL द्वारा P पर बनाया गया कोण सूक्ष्म कोण D फाई है। अब यहाँ पर ये लिख लेंगे कोण CPD कह लीजिए, ये D फाई लिख लेंगे। तो यहाँ पर सब लिख दिया जाएगा। अब यदि ये मान लें कि हम DL जो अवयव है उसकी लंबाई टेंड्स टू 0 यानी बहुत छोटा अल्पांश हम लोगों ने लिया है, तो बहुत छोटा अगर अल्पांश हम लोग लेंगे यहाँ से तो ये जो कोण D फाई होगा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो इस ये जो ट्रायंगल बना हुआ है CPD, इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये लगभग 0 है, तो ये थीटा है। तो ये ऊपर वाला जो कोण बनेगा कोण CDP 180 माइनस थीटा हो जाएगा। CDP 180 माइनस थीटा बन जाएगा ये ऊपर वाला कोण यहाँ पर। अब हम लोग C से DP पर एक अभिलंब CE डालते हैं, तो ये CE एक अभिलंब डाल लेंगे, थोड़ा और सीधा कर लेंगे। तो C से DP पर एक अभिलंब CE खींच लेते हैं, तो ये CE खींच गया अभिलंब, यानी E पॉइंट पर दोनों तरफ 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी 90। तो अब हम लोग इस छोटे से ट्रायंगल CED में, समकोण त्रिभुज CED में हम ये कोण लेंगे साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, ये जो कोण CDE है वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए ये C लंब होगा और कर्ण हो जाएगा CD यानी DL हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो C बराबर आ जाएगा DL साइन थीटा। अब इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर ये त्रिभुज CEP में देखेंगे। त्रिभुज CEP ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें चाहें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा लें, या फिर अगर हम लगाएं तो साइन D फाई लगाएंगे। साइन D फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कर्ण यहाँ पर हम लोग CP ले लेंगे x, तो साइन D फाई बराबर हो जाएगा C बटे x। और चूंकि ये D फाई ऑलरेडी बताया गया कि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए यहाँ पर साइन हट जाएगा, केवल D फाई बचेगा। तो D फाई बराबर हो जाएगा C बटे x, या वही कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इसी फार्मूले से आता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे C बराबर x D फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर C DL साइन थीटा, यहाँ से C x D फाई, दोनों को बराबर कर लेंगे। DL साइन थीटा बराबर x D फाई। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बायो-सावर्ट नियम लिखा था, यहाँ DL साइन थीटा की जगह पर अब रख लेंगे x D फाई। तो यहाँ पर जब x D फाई लिखेंगे x x एक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा D फाई बाई x। तो यहाँ पर dB बराबर आ जाएगा P पर चुंबकीय क्षेत्र उस अल्पांश अवयव CD के कारण या DL लंबाई के अल्पांश के कारण म्यू0/4 पाई I D फाई अपान x। अब हम लोग त्रिभुज CPO में देखेंगे। ये जो CPO में cos फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos फाई बराबर हो जाएगा r बटे x। तो यहाँ पर r बटे x हो गया, तो यहाँ से x निकाल लेंगे r बाई cos फाई और इस जगह x में रख देंगे आगे। तो dB बराबर म्यू0/4 पाई हो जाएगा, I cos फाई अपान r D फाई हो जाएगा। अब अगर हम संपूर्ण तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो P को हम A से और P को B से जोड़ लेंगे। तो मान लेते हैं कि P से जब B को जोड़ते हैं तो यह जो रेखा PB है वह OP के साथ φ1 कोण बनाती है, और जब B A से जोड़ते हैं तो ये जो PA रेखा है वह रेखा OP के साथ नीचे की ओर कोण -φ2 बनाता है, जिसको नीचे की ओर होने के कारण -φ2 कहेंगे।
तो अब अगर हम -φ2 से φ1 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो P पर संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I अपान r माइनस φ2 φ1 cos d फाई हो जाएगा। cos d फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो यहाँ पर और लिमिट लग जाएगी -φ2 φ1, पहले अपर लिमिट sin φ1 माइनस sin φ2 करेंगे तो -φ2 sin -φ2 होता है माइनस sin φ2, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला निकल आएगा। तो एक परिमित लंबाई के लंबे ऋजुरेखी तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर, लंबवत दूरी r अगर ले लें तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह μ0/4 पाई I अपान r sin φ1 प्लस sin φ2 के बराबर होता है। अब यहाँ पर आइडियल से P दक्षिणावर्त मूवमेंट में पड़ेगा दिशा निकालने के लिए तो हम लोग वही दाहिने हाथ की हथेली का नियम या दक्षिणावर्त पेंच का नियम इस्तेमाल करेंगे, या जो मैंने सिखा रखा है कि हम जो अल्पांश होता है उसके यानी धारा की दिशा से हम P की ओर चलेंगे। तो P की ओर अगर चलने में हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो P पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मूवमेंट करते हैं, अगर P यहाँ पर इस तरफ होता बाईं ओर P डैश होता, अगर ये पॉइंट P इधर होता बाईं तरफ तो यहाँ पर कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होती दिशा, तो यहाँ पर कागज तल के लंबवत नीचे की ओर दिशा होगी इस चुंबकीय क्षेत्र की। अब कुछ विशेष स्थितियां पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि तार अनंत लंबाई का है, तो तार अगर अनंत लंबाई का है तो पॉइंट ए बहुत नीचे होगा, पॉइंट बी बहुत ऊपर होगा, तो ये जो φ2 होगा वो लगभग 90 डिग्री बन जाएगा इस OP के साथ कोण, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा φ2 का मान बढ़ता जाएगा। अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर, तो φ2 90 और φ1 90, दोनों 90 लिए जाते हैं। तो अनंत लंबाई के तार के लिए φ1 बराबर 90, φ2 बराबर 90। इस प्रकार P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0/4 पाई I अपान r sin 90 प्लस sin 92 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर μ0/4 पाई I इंटू 2 अपान, सॉरी यहाँ पर r नहीं लिखा है, यहाँ पर r हो जाएगा और अब 2 से 2 कट जाएगा तो B बराबर आ जाएगा μ0/2 पाई I अपान r। इस तरह से ऋजुरेखी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B I के अनुक्रमानुपाती होता है और उससे पॉइंट की तार से दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बन गया। तो अगर हम R का B के साथ परिवर्तन देखें तो ग्राफ में एक वक्र की भांति प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये x अक्ष की ओर दूरी R ले लेंगे तार से और OI अक्ष की ओर चुंबकीय क्षेत्र B ले लेंगे। तो जब हमारा पॉइंट तार पर होगा यानी केंद्र के पास, तो उस समय ये इनफाइनाइट आएगा, B का मान इनफाइनाइट, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा B का मान व्युत्क्रमानुपात में घटता जाएगा, तो ऐसे ऐसे घटाते चले जाएंगे। तो ये वक्र प्राप्त होता है। अब अगर हम एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना चाहें तो एक सिरे के लिए हम लोग मान लो हम A सिरे पर गणना करना चाह रहे हैं, तो A को हम ऊपर तार ऊपर को खिसकाते A को O पर ले आएंगे। तो A को जब O पर ले आएंगे तो ये φ2 90 हो जाएगा और φ1 90 हो जाएगा। या B को अगर हम नीचे की ओर खिसका कर लाएं O पर तो φ1 0 हो जाएगा, φ2 90 हो जाएगा। तो एक सिरे पर निकालने के लिए हम लोग φ2 0 φ1 90 लेते हैं या φ1 0 और φ2 90 लिखते हैं। तो B बराबर μ0/4 पाई I अपान r साइन एक 90 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, 0 का मान 1 होता है, 0 होता है, सॉरी साइन 0 का 0 और साइन 90 का 1, तो यही फार्मूला आ जाएगा। तो किसी एक सिरे पर तार के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/4 पाई I अपान r न्यूटन पर एम्पियर मीटर।